तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अगेन तेजस मार्क 1 को लेकर आने वाली एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज को लेकर। जी हाँ, दरअसल जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इजरायली ELM 2052 AESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल शुरुआती तेजस में किया जा रहा है, जिसके बाद अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को और अच्छे से परफॉर्म करते हुए हम लोग आने वाले 15 दिनों में देख पाएंगे जब इससे फायर टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब उत्तम रडार सिस्टम फाइनली इंटीग्रेट हो जाएगा तेजस मार्क 1 A में, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की मारक क्षमता ये और भी ज्यादा निखरेगी और ज्यादा बढ़ेगी। और एक्चुअली कुछ इसी तरह की चीजें देखने के लिए मिली है एरो इंडिया 2025 के दौरान, जब बताया ये जा रहा है कि उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम का एक परीक्षण किया गया। चलिए आगे उसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो यहीं पर F-35 को लेकर कुछ नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देखिए पीयूष गोयल साहब की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भारत के अंदर संचारित प्रक्रियाएं चलती है, जिस प्रक्रिया के चलते हम लोग किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को प्रिक्योर करते हैं, उस प्रक्रिया का पालन F-35 के लिए भी किया जाएगा अगर खरीदा जाता है तो। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग एक और चीज को ध्यान में रखते हैं और वो होता है हमारी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट और फोर्सेस की इच्छा। फोर्सेस जो भी डिमांड करती है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उस इक्विपमेंट को उन्हें दिलवाना ये हमारी बाध्यता है और उसको भी ध्यान में रखकर ही F-35 की डील की जाएगी। इसको लेकर कुछ नई चीज निकलकर सामने आई है जिसको लेकर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही खबरों को एकदम अंत तक देखते हुए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले F-35 की ही बात कर ली जाए। तो देखिए दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भारतीय गवर्नमेंट को ये रिक्वायरमेंट दे सकती है। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि आप हमारे लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदिए। जी हाँ, यहाँ पर वैसे स्पेशली F-35 का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बाहर से खरीदे जाएं तो इसके लिए फिलहाल हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो आप रशिया का Su-57 खरीद लीजिए या फिर अमेरिका का F-35 खरीद लीजिए। तो इन दोनों विमानों में से किसी एक तरह का विमान जो भी सूटेबल होगा उसे खरीदने के लिए इच्छा जाहिर भारतीय वायुसेना कर सकती है। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 40 के नंबर्स में बात की जा रही है। तो आने वाले समय में इसको लेकर कोई और नए डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका भी एक सवाल होगा और वो ये होगा कि जब हम लोग एमका को लेकर डेवलपमेंट कर रहे हैं, फंड जारी कर दिए गए हैं, अब तो प्रोटोटाइप के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 2027-28 में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट होकर पहली उड़ान भी भर लेगा। तो ये सारी चीजें जब चल रही है, उसके बावजूद आप F-35 को लेकर भारतीय वायुसेना क्यों भला अपनी रिक्वायरमेंट शो करेगी? तो देखिए इसके पीछे एक तो ये कारण है कि वर्ष 2027 में अगर हमारा एमका आ भी जाता है तो पूरी परिचालन की मंजूरी मिलना, सर्टिफिकेशन और मास प्रोडक्शन के लिए रेडी होना, मास प्रोडक्शन के लिए इकोसिस्टम तैयार करना, इन सब में 8 से लेकर 10 सालों का समय लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ी गैप है, तो उस गैप को फुलफिल करना है। इसके बाद होता यह है दोस्तों, जो कि हम लोगों ने तेजस परियोजना और खासकर हमारे कावेरी प्रोजेक्ट में भी नोटिस किया, और वो ये था कि सरकारें परिवर्तन हो जाने के बाद प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे डिलेज होते हैं और कई बार प्रोजेक्ट अटक भी जाते हैं। सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान जैसा तेजस की प्रक्रिया चल रही थी या फिर कावेरी इंजन की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी प्रक्रिया को 2003 से लेकर 2013 तक भी एज इट इज रखा जाता तो आज तेजस मार्क 1 A की जगह कम से कम हम लोग तेजस मार्क 2 की बात कर रहे होते। तो ये जो 10 साल की विंडो बताई जाती है एमका परियोजना के लिए, इस दौरान अगर किसी तरह से पावर ट्रांसफर होता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है और फर्दर डिलेज हो सकते हैं, फर्दर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना को और स्ट्रगल ना करना पड़े, भारतीय वायुसेना को ये भी जानना होगा सरकारें आती जाती रहती है लेकिन वायुसेना एज इट इज रहती है और देश के ऊपर जो खतरे हैं वो भी एज इट इज रहते हैं। तो इन सब खतरों को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहती है भारतीय वायुसेना, क्योंकि हम तो क्वेश्चन हमेशा वायुसेना से करेंगे, गवर्नमेंट कोई सी भी हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही ये लोग अपनी रिक्वायरमेंट शो कर सकते हैं। बाकी अगली खबर की बात कर ली जाए तो उत्तम रडार सिस्टम द्वारा एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है और बताया जा रहा है कि उत्तम AESA रडार सिस्टम ने 140 किलोमीटर की दूरी से तेजस मार्क 1 को डिटेक्ट कर लिया। अब आप ये कहेंगे कि 140 किलोमीटर दूरी से अगर इसने तेजस मार्क 1 को डिटेक्ट कर लिया है तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो देखिए यहाँ पर किसी भी रडार सिस्टम के लिए किसी अन्य चीज को डिटेक्ट करना, इसके पीछे RCS का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान होता है, रडार क्रॉस सेक्शन का। और तेजस की अगर बात की जाए तो ये
बहुत ही साइज में छोटा तैयार किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इसका जो आरसीएस है वो भी बहुत ज्यादा कम है। इसके बावजूद 140 किलोमीटर दूरी से यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज से इसने तेजस मार्क 1 को डिटेक्ट कर लिया। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि अगर इसके सामने JF-17 या फिर F-16 जो कि पाकिस्तान की तरफ से हमें खतरे मेनली फेस करने होंगे, वो खतरा अगर आता है तो उसे बड़ी आसानी से ये डिटेक्ट कर सकता है। अब देखिए तेजस मार्क 1 की जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो 1 स्क्वायर मीटर बताई जाती है अनुमानित, और बताया जाता है कि 1 स्क्वायर मीटर आरसीएस या फिर इससे भी कम आरसीएस वाले विमानों को आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा जो F-16 इस्तेमाल किया जाता है, इसके आरसीएस की बात की जाए तो ये अनुमानित 1 से लेकर 1.5 स्क्वायर मीटर तक का है, यानी लगभग 1.5 गुना तेजस से ज्यादा है। तो इसका पता लगाना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बताया जा रहा है कि उत्तम AESA रडार सिस्टम F-16 का पता 140 के बजाय 180 से लेकर 200 किलोमीटर दूरी से ही लगा लेगा। इसके अलावा JF-17 की बात की जाए तो उसका आरसीएस भी जो है वो 1.5 स्क्वायर मीटर का है। तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि 180 से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी से ही आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। तो इतनी दूरी से ट्रैक करना, इसका मतलब यह है कि इन्हें निशाना बनाने के लिए हम लोग इसी रडार सिस्टम का इस्तेमाल, जिसमें बताया जा रहा है कि 900 TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया था, इसी रडार सिस्टम से अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल को भी टारगेट कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम लोग लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान वाले एंड पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि तेजस का साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह का है कि JF-17 जो कि साइज में बड़ा दिखाई देता है, उससे ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है और उससे ज्यादा रेंज भी आपको देता है। तो ये छोटा पॉकेट और बड़ा धमाका हो गया। अब आप सोचिए कि यही AESA रडार सिस्टम तेजस मार्क 1 ए में इंटीग्रेट किया जाएगा और उसी का इस्तेमाल हम लोग पाकिस्तान के फ्रंट पर करेंगे। तो JF-17 हो या फिर F-16 हो, दोनों का ही बचना नामुमकिन है। बियॉन्ड विजुअल रेंज से ही हम लोग उनका शिकार आसानी से कर पाएंगे इसी तेजस के माध्यम से। और बात की जाए तेजस को डिटेक्ट करने की, जो कि पाकिस्तान की फोर्सेस F-16 या फिर JF-17 से करने की कोशिश करेंगी, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, तो उन्हें काफी दिक्कतें जाएंगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 1 स्क्वायर मीटर का आरसीएस हो या उससे कम हो, ऐसे टारगेट्स को आसान नहीं होता है ट्रैक करना। तो हम उनकी नजर में नहीं आएंगे, लेकिन वो हमारी नजर में काफी दूरी से आ जाएंगे और ये एक बहुत ही बड़ा एज दे सकता है भारतीय वायुसेना को।